हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by using quadratic solution of a quadratic equation by using quadratic formula इसको श्रीधराचार्य's रूल ये भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य's रूल भी बोलते हैं। तो इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फॉर्मूला बताया था। जैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला बताते हैं इसका कि अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ऐसे होती है। A standard quadratic equation ax square plus bx plus c. A standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 can be solved as x is equal to minus b plus minus under root capital D upon 2a. X is equal to minus b plus minus under root capital D upon 2a, where capital D is called discriminant and D is equal to b square minus 4ac. तो d की वैल्यू होती है b square minus 4ac। अब यूजिंग दिस मैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं। देखिए पेज नंबर 4.27 पर एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। वो बेहद आसान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई भी बच्चा कैलकुलेट कर सकता है, नहीं करवा रहा हूं मैं एग्जांपल नंबर 2 कराऊंगा जिसमें डिस्क्रिमिनेंट भी कैलकुलेट करना है और साथ साथ इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, तो हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। एग्जांपल 1 करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 4.28 एग्जांपल नंबर 2 मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, पेज नंबर 4.28 एग्जांपल नंबर 2। देखिए एग्जांपल 2 में क्या है चलिए ये जहां पर मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिखा है ना, यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, इफ d is greater than 0, ब्रैकेट में लिखिए इक्वेशन has real and unique roots, रियल एंड यूनिक रूट्स। अगर यूनिक रूट्स का मतलब ये है कि अलग अलग, रूट्स का मतलब ये होता है कि जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं, तो वो जो दो वैल्यूज आती हैं उनको हम रूट्स ही बोलते हैं। ठीक है, जो दो वैल्यूज आती हैं उनको हम रूट्स बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए हैं। तो इक्वेशन हैज रियल एंड यूनिक रूट्स। रियल का मतलब क्या है कि रियल होगी, मतलब जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो हमारे मतलब जो नंबर हमें पता है 1 2 3 4 या 1/2 6/7 ऐसे ही कुछ भी नंबर होगा, मतलब वो रियल नंबर होगा, वो इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। अब आप कहेंगे जी इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में है ही नहीं,
तो इसलिए मैं इमेजिनरी नंबर करना ही नहीं चाहता। मैं तो सीधा सीधा ये बोलूंगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो सीधी सी बात है कि हमारा जो ये अंडर रूट डी है, तो डी अगर 0 से बड़ा आ गया यानी कि डी अगर पॉजिटिव आ गया तो मैं उसका स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। अगर डी 0 से छोटा आएगा तो मैं उसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकता। मतलब मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। तो वही चीज है जो मैं आगे मेंशन करने वाला हूँ कि इफ डी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल रूट्स भी होंगे और इक्वल भी होंगे। मतलब हो सकता है x की जो वैल्यू आ जाए वो x की वैल्यू आ जाए 2, और जो दोबारा x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो भी 2 आ जाए। मतलब दो रूट्स आ जाए वो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। और तीसरा जो रूल है वो ये है कि if d is less than 0, equation has no real roots, has no real roots, comma, so it can't be solved. So it can't be solved. इस वजह से उसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। तो ये तीन चीजें डी ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 नोट करिएगा। इन द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, in the following determine in the following comma determine whether the given quadratic equations, determine the whether the given quadratic equations, whether the given quadratic equations have real roots, have real roots, and if so find the roots, and if so comma find the roots। फाइंड द रूट्स। अब जरा देखिएगा, मैंने ना तीन कंडीशन आपको बताई कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रियल और यूनिक रूट्स होंगे, यानी कि रियल तो होंगे ही ना। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इस केस में भी रियल रूट्स होंगे। तो अगर d 0 से बड़ा आता है या d अगर 0 के इक्वल आता है तो हमारे रूट्स जो है वो रियल ही होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एक केस है जिसमें अनरियल रूट्स आते हैं, वो केस ये है कि व्हेन d इज लेस देन 0। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जितनी भी अभी मैं लिखूंगा 4-5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं सबसे पहले कैपिटल डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है या 0 से बड़ी आ जाती है, अगर 0 आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो भी क्या है, रियल रूट्स हैं। और अगर 0 से बड़ी आ जाती है तो भी रियल रूट्स हैं। लेकिन अगर 0 से नीचे, 0 से छोटी वैल्यू आती है मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है, तो मैं बोलूंगा कि नॉट रियल रूट्स है। अगर रूट्स आपके रियल हैं तो फाइंड द रूट्स एंड इफ सो, उन्होंने बोला ना एंड इफ सो, उन्होंने कहा इन द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स हैं तो आपको फिर वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर रियल रूट्स नहीं है तो आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट कांट बी सॉल्व। जहां पर भी लेस देन 0 हो जाएगा डी तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकती। सही है, तो जरा देखिएगा, इसमें हमें बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है बेटा 9x² प्लस 7x माइनस 2, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी तो उसको मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। हम लिखेंगे यहाँ पर कंपेयर इट विद
कंपेयर इट विद ax square plus bx plus c is equal to 0. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9, तो a is equal to 9 हो गया। यहाँ x का कोफिशिएंट है b, यहाँ x का कोफिशिएंट है 7, तो b is equal to 7 हो गया। यहाँ कांस्टेंट टर्म है c, यहाँ कांस्टेंट टर्म है -2, तो c is equal to -2 हो गया। ये a, b और c की वैल्यू मैंने कैसे बताई है, ये सब बच्चों को समझ में आ गया? इतना बता दीजिए। यस सर। ये सभी को क्लियर है ना? विदिशा, युग, Yes, sir. सक्षम, प्राजक्ता, पावनी, न्यासा, बताइए। यस सर। सभी को क्लियर है? देवांशी, इशिता, गरिमा, इंदर, अक्षर, क्लियर है सर। आदित्य, यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए जी, ठीक है। तो अब मेरे पास ए, बी और सी की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट। मैं डी कैलकुलेट करूंगा। डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा देखिएगा, ये हो गया बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू -2, तो 49, और 49 के बाद में 49 के बाद में आप देखिएगा 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 49 प्लस 72, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी आ गया, 4 प्लस 7 11 और 1 12, 121। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 से बड़ा आ गया। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। d is equal to 121 आ गया, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए ग्रेटर देन 0। सो the given equation has real roots। अब इन्होंने बोला एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। अगर ऐसा है, रियल रूट्स हैं, तो रूट्स फाइंड आउट करो। अब रूट्स कैसे फाइंड आउट होती हैं? देखिएगा, रूट्स ऐसे फाइंड आउट होगी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है? -7 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है? 121 अपॉन 2a। 2 इंटू a कितना है? 9, तो 2 इंटू 9, तो -7 प्लस माइनस 121 का रूट कितना हो गया? 11 अपॉन 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो आएगा -7 प्लस 11 अपॉन 18, -7 प्लस 11 अपॉन 18, और दूसरी वैल्यू आएगी -7 माइनस 11 अपॉन 18। तो 11 माइनस 7 कितना हो गया? 4। तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 18, और -7 माइनस 11 कितना हो गया? -18 अपॉन 18। 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 2 अपॉन 9, एक तो आ गई x की वैल्यू 2 अपॉन 9, और एक दूसरी वैल्यू आ गई -1। तो ये इसके दो रूट्स हैं। बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद में अगला देखेंगे क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इस तरफ करूंगा। अगला देखिएगा, सेकंड पार्ट है इसका, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये है, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
कंपेयर इट विद x स्क्वायर प्लस dx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर इधर x का कोफिशिएंट b, इधर x का कोफिशिएंट 5√3, तो b कितना हो गया 5√3, और c कितना है कांस्टेंट टर्म c, इधर कांस्टेंट टर्म 6, ये हो गया। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 5√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 6। अब 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 25 इंटू 3 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 25 3 ज़ा 75, 75 माइनस 48, तो 5 माइनस 8, 15 माइनस 8 हो गया 7, और यहाँ बचेगा 6, तो 6 माइनस 4 हो गया 2, तो 27 हो गया। कैपिटल डी की वैल्यू आ गई 27। अब हमसे ये कहा जाता है कि ये 27 क्या है, ये 0 से बड़ा है या छोटा है? ये 0 से बड़ा है, तो हमने कहा ग्रेटर देन 0, सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो रियल रूट्स तो हो गए, ये तो आ गया समझ में। अब अगर रियल रूट्स हैं, अगर रियल रूट्स हैं तो फिर आपको फाइंड आउट करने हैं कि वो रियल रूट्स क्या हैं, वो बताने हैं। तो फॉर्मूला लगाइए श्रीधराचार्य रूल, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस, अब b कितना है 5√3, तो माइनस 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है, a की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 ये हो गया। आगे फिर मैं इस तरफ कर रहा हूँ। अब जैसे अंदर 27 लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर 27 लिखा हुआ है, तो बेटा 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5√3 और प्लस माइनस 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 9 इंटू 3 है ना, तो ये जो 9 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर 3 बन जाएगा। अपॉन 4। अब क्या करिए, अब अलग अलग कर लो इसको। x इज इक्वल टू एक बार तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 5√3 प्लस 3√3 अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है, x इज इक्वल टू माइनस 5√3 और माइनस का 3√3 अपॉन 4। कैलकुलेट करेंगे तो जैसे माइनस 5√3 प्लस 3√3 लिखा हुआ है, तो √3 को ऐसे मानो जैसे कि x होता है, तो माइनस 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस 5√3 प्लस 3√3 क्या हो गया, माइनस का 2√3 अपॉन 4। एक तो ये वैल्यू आ गई। बताइए बेटा, क्लियर है ना सबको? ध्रुव समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। अगला देखते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा माइनस 5√3 माइनस 3√3, तो ऐसा हो गया जैसे माइनस 5x माइनस 3x क्या होगा, माइनस 8x। तो ये हो गया माइनस का 8√3 अपॉन 4। तो बेटा ये तो बन जाएगा मेरे पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये बन जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई -√3 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस का 2√3। प्राजक्ता समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए जी, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, और दो ही वैल्यू आया करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
अगला देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, या थर्ड पार्ट में छोड़ रहा हूँ, और फोर्थ पार्ट है, फोर्थ भी छोड़ रहा हूँ, आसान है, हो जाएगा। चलिए फिफ्थ कराता हूँ आपको। फिफ्थ पार्ट है, या फिफ्थ भी आसान है, छोड़ रहा हूँ, सिक्स करते हैं। सिक्स 25x², ये मिटा दूँ इधर से। मतलब ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं सभी में। आप ये देखिएगा कि मुझे यही फॉर्मूला लगाना है, पहले b कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर देना है ऐसे, बस। और कुछ भी ज्यादा इसमें मतलब सोचना वगैरह नहीं है। सिक्स पार्ट है 25x² + 20x + 7। (25x² + 20x + 7 = 0). ठीक है, 25x² + 20x + 7 = 0, ये दे रखा है। अब सबसे पहले मुझे इसका फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट कैसे होगा, डी कंपेयर इट विद ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 7, ये हो गया। तो d क्या हो जाता है, b² - 4ac। b² मतलब 20 का स्क्वायर -4 × 25 × 7। ये 20 का स्क्वायर होगा बेटा 400, -25 4 सा 100, 100 × 7 कितना हो गया 700। अब जो 400 - 700 है ये आ गया -300, विच इज लेस देन 0। तो जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है d की वैल्यू ही लेस देन 0 आ गई, तो हम ये कहेंगे इसके तो कोई रियल रूट्स है ही नहीं, और रियल रूट्स नहीं है तो दिस इक्वेशन कांट बी सॉल्व्ड। हम ये कहेंगे सो गिवन इक्वेशन has no real roots, so it can't be solved. It can't be solved. अक्षर समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, तो बेटा इतना नोट करिए, बस 1 मिनट में अभी पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद करवाता हूँ। अब देखिएगा जैसे हमने ये एग्जांपल नंबर 2 देखा, ऐसी इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3 है। और एग्जांपल नंबर 2 में तो चलिए फिर भी मेंशन कर रखा था कि आपको पहले पता लगाना है कि रियल रूट्स हैं या नहीं है। लेकिन एग्जांपल नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ इधर एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में मेंशन है solve for x solve for x, बस इतना लिखा हुआ है। और क्या दे रखा है मुझे, x - 1/x + 2, x - 1/x + 2 plus x - 3/x - 4, x - 3/x - 4 is equal to 10/3 is equal to 10/3, और कॉमा करके लिखा हुआ है x is not equal to -2, x is not equal to -2, 4। ठीक है, ये दे रखा है। ये हमें पता है कि ये क्यों दे रखा है इन्होंने, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर आप x + 2 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और डिनोमिनेटर कभी भी किसी भी रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर हम नहीं रखते। उसी तरीके से ये x - 4 है, अगर मैं x - 4 को 0 के बराबर रख दूंगा
तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 4। x अगर 4 के इक्वल हो गया तो देखिए 4 माइनस 4 ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होती हमारा ये वाला पूरा टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा। भाई डिनोमिनेटर में जब भी कभी 0 आता है, याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में जब भी कभी 0 आता है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उस रैशनल फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इस वजह से ये चीज मेंशन्ड होती है इसमें। अब इन्होंने बोला सॉल्व फॉर x, तो इन्होंने नहीं बोला कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है इसको। तो आपका जिस चीज से मन करे वैसे करिए। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करिए, आप चाहे इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से करिए, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ अभी, देखिएगा। मैं इसको पहले सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मुझे इस फॉर्म की अगर इक्वेशन मिल जाए तो मैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मुझे मिली नहीं है, तो पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाऊंगा सिंप्लीफाई करके। तो पहले करते हैं, जरा देखें। ये है x माइनस वन, ब्रैकेट में डालिएगा x माइनस वन, ऐसे डिनोमिनेटर को भी ब्रैकेट में डालो x प्लस टू, प्लस इसका न्यूमरेटर ब्रैकेट में x माइनस थ्री, और इसका डिनोमिनेटर ब्रैकेट में x माइनस फोर इज इक्वल टू 10/3। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि दोनों जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल अलग अलग है। ये x प्लस टू और ये x माइनस फोर बिल्कुल अलग अलग है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। जैसे मान लो इधर 3 होता और इधर 9 होता, तो मैं ये कहता था कि चलिए 3 3 जा 9, तो उसमें कॉमन लिया जा सकता था, तो उसका तो हम डिनोमिनेटर, उसका तो हम एलसीएम अलग तरीके से निकालेंगे। लेकिन खास तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस में जब ये डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से एलसीएम बिल्कुल आसान तरीके से ले लिया जाता है। कैसे? आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए x प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर हो गया, x प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फोर, इधर 10/3 है ही, और ये x माइनस फोर और x माइनस वन ये मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस वन और x माइनस फोर ये मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ही x माइनस थ्री और x प्लस टू मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस टू और x माइनस थ्री ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो, करो जी इसको एक्सपैंड, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो न्यूमरेटर में x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस फोर हो गया माइनस फोर एक्स, माइनस वन इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स, माइनस वन इंटू माइनस फोर हो गया प्लस का फोर, फिर x इंटू एक्स हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस थ्री हो गया माइनस थ्री एक्स, फिर प्लस का टू इंटू एक्स हो गया प्लस का टू एक्स, और प्लस का टू इंटू माइनस थ्री हो गया माइनस का सिक्स। एक ब्रैकेट डालो न्यूमरेटर में इस तरह से, ऐसे ही डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस फोर हो गया माइनस फोर एक्स, टू इंटू एक्स हो गया प्लस का टू एक्स, और टू इंटू माइनस फोर हो गया माइनस का एट, पूरे को डालो ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू 10/3, इज इक्वल टू 10/3। ये हो गया। अब एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे इसे। सर डिनोमिनेटर में माइनस फोर एक्स की जगह माइनस एट एक्स होना चाहिए। क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। सर डिनोमिनेटर में माइनस फोर एक्स की जगह माइनस एट एक्स। हाँ, नहीं नहीं बेटा देखो, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस फोर हो गया माइनस फोर एक्स, फिर टू इंटू एक्स हो गया प्लस का टू एक्स, और टू इंटू माइनस फोर हो गया माइनस एट। ठीक तो है? ठीक है सर। चलिए देखिए, अब आगे करते हैं कि जैसे देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स माइनस एक्स हो गया माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स हो गया माइनस एट एक्स, माइनस एट एक्स प्लस टू एक्स ये हो गया माइनस का सिक्स एक्स, माइनस सिक्स एक्स। अब प्लस का फोर और माइनस का सिक्स, फोर माइनस सिक्स हो गया माइनस टू, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू ये हो गया माइनस टू एक्स, और माइनस एट,
इज इक्वल टू 10/3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरफ करूंगा आगे। देखो जब मैं 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 10 और ब्रैकेट में x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2x² - 6x, 2x² - 6x - 2। चलो जी एक्सपेंड करो, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 10x², 10 इंटू -2x कितना हो गया -20x, 10 इंटू -8 कितना हो गया -80, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 इंटू 2x² हो गया 6x² और 3 इंटू -6x हो गया -18x और 3 इंटू -2 हो गया -6। ये हो गया। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और राइट हैंड साइड में ताकि जीरो रह जाए। तो 10x² - 6x² -20x और +18x -80 + 6 इज इक्वल टू 0। तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आया ताकि राइट हैंड साइड में जीरो रह जाए। समझ गए यहां तक सभी बच्चे? यहां तक सभी को क्लियर है, बता दीजिए। Yes, sir. चलिए जी, तो 10x² Yes, - sir. 6x², ओके, 10x² - 6x² हो गया 4x² -20x + 18x हो गया -2x और -80 + 6 हो गया -74 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट ये जो तीनों टर्म्स हैं इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। मैंने ले लिया 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x² -x और -37 इज इक्वल टू 0। ये 2 तो इधर 0 से डिवाइड होकर 0 को डिवाइड करके 0 ही बन जाएगा। ये हो गया 2x² - x - 37 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि हम इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करूं। ये जो 2 है ना नंबर, ये जो 2 नंबर है इसको आप -37 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू -37 क्या हो गया -74। अब 74 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 2 37 जा और 37 अपने आप में प्राइम नंबर है, 37 1 जा 37। तो इसके अलावा इसके किसी भी तरीके के कोई फैक्टर नहीं हो सकते। या तो मैं 37 + 2 कर दूं तो भी 39 आएगा, मुझे तो बीच में -1 चाहिए। भाई x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, ये माइनस लिखा हुआ है यानी कि -1x है ना। तो 37 + 2 कर दूं तो 39 आ जाएगा, 37 - 2 कर दूं तो 35 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से इसके फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। जब मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती तब हमारे काम आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस we are unable to do since we are unable to do midterm splitting here, so let us try to solve it by Sridharacharya rule या फिर by quadratic formula। Let us try to solve it by quadratic formula।
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। मैं कहूँगा फिर इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 1 को कंपेयर करिए किससे, वही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है मुझे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना पूरा कुछ सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसको आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। चलो जी कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की -1 और c की -37। तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो a इज इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट इधर b, इधर x का कोफिशिएंट -1, b इज इक्वल टू -1, कांस्टेंट टर्म इधर c, कांस्टेंट टर्म इधर -37। a b और c की ये तीन वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -37, -1 का स्क्वायर हो गया +1। अब ये हो गया -8 इंटू -37, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस और 8 7 जा 56, 5 कैरी आ गया, 8 3 जा 24 और 5 29, 297 which is greater than 0. So the equation has real and unique roots. रियल और यूनिक रूट्स, यूनिक रूट्स का मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो रियल और इक्वल रूट्स आ जाते हैं, यानी कि दो रूट्स जो हमारे पास आते हैं दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, सेम होती है। चलिए ये हो गया। इसके बाद में अब मुझे यहाँ पर जब d की वैल्यू आ गई तो अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट d कितना है, d की वैल्यू है 297 अपॉन 2a। तो 2 इंटू a कितना है 2, तो x की वैल्यू होगी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 297। अब देखिए मैं 297 को कैसे लिखूंगा। आप क्या करिए, आप 297 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। तो देखते हैं जी अभी। मैंने देखा यहाँ पर 297 लिख लिया, और मैं ये जानता हूँ कि जो 297 है अगर इनको सबको ऐड करें, देखिए 7 है लास्ट में यानी कि ऑड नंबर है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। उससे बड़ा प्राइम नंबर 3 होता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि जो भी नंबर है उसकी सारी डिजिट्स को ऐड करके देख लो, जो नंबर आता है वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 2 + 9 11, 11 + 7 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मैं कहूंगा 3 9 जा 27, 29 - 27 कितना हो गया, अगेन 2, और 2 7 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 11 जा 33 और 11 1 जा 11। ये 297 के प्राइम फैक्टर हो गए। तो ये क्यों करा जाता है, ताकि मैं कोई एक टर्म जिसका मुझे स्क्वायर मिल रहा हो या पावर 4 मिल रही हो उसको मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लूं। तो आप देखना कि यहाँ पर फिर मुझे क्या करना है कि मैं 297 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11 यानी कि 33, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 33 अपॉन 2 2 जा 4,
ये हो गया। अभी जो 3 का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बाहर आकर ये सिर्फ 3 रह जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो यहां से क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 1 प्लस 3 रूट 33 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 रूट 33 अपॉन 4। तो ये दो वैल्यूज आ गई। बताइए जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में मुझे दे नहीं रखा होगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वो सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है। कई बार ये चीज दे नहीं रखी होगी। कई बार जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आप इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि अरे इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं रही है। मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो फिर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना बेटर है। समझ गए मेरी बात? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? Yes, तो sir. बताइए। चलिए, Yes, sir. ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल नंबर 3 करा है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में वैल्यू जो है वो अल्फाबेट्स की टर्म में दे रखी है, लेकिन हाँ, जब भी अल्फाबेट्स की टर्म में दे रखा हो तो मैं एक बार तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करता ही हूँ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके ही करना है इसको, और किसी तरीके से नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 5 नोट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या लिखा है, क्या लिखा है? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी, प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और कॉमा करके मेंशन्ड है इसमें कि p इज नॉट इक्वल टू 0। p इज नॉट इक्वल टू 0। अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर मान लो इसको मैं एक्सपैंड कर देता तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स आ जाता, तो मैं पी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता। यहाँ पर क्यू स्क्वायर एक्स और क्यू स्क्वायर आ रहा है तो मैं क्यू स्क्वायर ले लेता कॉमन, तो बड़े आराम से हो रहा है ये क्वेश्चन। लेकिन इन्होंने बोला कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके ही करना है, तो फिर उसी से करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसको मैं कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर इट विद compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है इधर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट p स्क्वायर, a की वैल्यू होगी p स्क्वायर, x का कोफिशिएंट b इधर, x का कोफिशिएंट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। देखिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर
ठीक है, और कांस्टेंट टर्म c और इधर कांस्टेंट टर्म माइनस क्यू स्क्वायर, तो c की वैल्यू हो गई माइनस क्यू स्क्वायर। तो a b और c की वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहले क्या करते हैं, वही डिस्क्रिमिनेंट इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो d कितना हो गया, d होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो गया 4ac। अब क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे ही छोड़ो, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक तरफ है प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक तरफ है माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बताइए ये समझ में आ गया, कैपिटल डी की Yes, वैल्यू sir. ये आ गई। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, आप ये देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, इंदर क्लियर है ये चीज। Yes, sir. तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर कभी भी जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जीरो से बड़ा आ गया, यानी कि कभी भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हमारा जो डी है ये जीरो से बड़ा आ गया। तो given equation has real and unique roots, therefore x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a, minus b plus minus under root d upon 2a। और अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए आप, x is equal to माइनस, अब b क्या है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख दो, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है, पी स्क्वायर। चलिए जी बहुत बढ़िया। तो क्या होता है, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरे को काट देते हैं, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया, 2p स्क्वायर। वैल्यू अलग अलग ले लो, x इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, और x इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। चलिए जी इतना अगर हो गया, यहां पर करते हैं आगे, इसको इधर ही कर रहा हूं इतने में। x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये हो गया 2q स्क्वायर
अपॉन 2p²। 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया q² अपॉन p²। x की एक वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी वैल्यू, और x इज इक्वल टू माइनस p² और माइनस माइनस प्लस q², माइनस p² माइनस q² माइनस p² माइनस q² अपॉन 2p²। तो प्लस q² माइनस q² कैंसिल, माइनस p² क्या हो गया, माइनस का 2p² अपॉन प्लस का 2p², दोनों कैंसिल आउट हो गए तो रिजल्ट आ गया -1। तो एक वैल्यू आ रही है q² अपॉन p² और एक वैल्यू आ रही है -1। बताइए जी, इतना क्लियर है? समझ में आ गया सभी को ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो इतना करिए। इसमें आगे हमारे इसमें नेचर ऑफ रूट्स वाले और जो है वर्ड प्रॉब्लम्स, ये बचता है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए जी, फिर नेक्स्ट जो है कल की क्लास में देखते हैं, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। ओके। Thank you.